Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. और आगे बढ़ते हैं। अजब एमपी में एक और गजब घोटाला देखने को मिला और इस बार खबर जबलपुर से है, जहां पर टीबी मुक्त भारत अभियान में घोटाले का आरोप लग रहा है। कागजों में खरीद ली गई टीबी की कई दवाएं और बिना सप्लाई भुगतान करने का आरोप है। स्टॉक से जो दवाएं थी वो गायब मिली है। जबलपुर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला है। जांच के घेरे में अब डीपीसी सुनील शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी ने जांच के लिए एक समिति भी बनाई है। 7 दिन में ये समिति रिपोर्ट पेश करेगी और 3 सदस्यीय जांच कमेटी है। ईओडब्ल्यू के पास भी इस पूरे मामले की शिकायत पहुंची। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने भी शिकायत पर अब अपनी जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, बड़ा ही अजीब घोटाला। इसके पहले भी कई सारे घोटाले, लेकिन अब दवाइयों के नाम पर भी यहाँ पर घोटाले किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान, इस अभियान से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसमें ही घोटाला कर दिया गया और कोई मामूली रकम का घोटाला नहीं है, बल्कि लगभग 1 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। जो कागजें थी, जो फाइलें थी, उनमें ये टीबी की दवाएं खरीद ली गई, लेकिन बिना सप्लाई के ही भुगतान कर दिया गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बड़ा ही अनोखा मामला है। जो तमाम कागजात थे, फाइलें थी, उसमें ये लिखा गया कि दवाएं खरीदी जा रही है, सप्लाई नहीं हुई, भुगतान कैसे कर दिया गया? जरा बताएं, कितने लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके से जांच हो रही है? बिल्कुल, भारत सरकार ने भारत में जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है शुभांगी, और इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ और केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को भी पलीता लगाने का काम जबलपुर में किया गया। और चूंकि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक डीपीसी तय किए जाते हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनील शर्मा जो कि इस वक्त संविदा पद पर हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया और सबसे पहले उनके द्वारा ही नोटशीट चलाई गई, जिसके जरिए नियमों को दरकिनार करते हुए, प्रावधानों की अवहेलना करते हुए इस पर दवाओं की खरीदी भी की गई। दरअसल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है शुभांगी केंद्र सरकार का, उसके तहत जो डीपीसी है, उसके कर्तव्य 15 तरह के कर्तव्य तय किए गए हैं। इसमें बजट मैनेजमेंट देखना होता है, दवाओं की खरीदी, उनका मेंटेनेंस और साथ ही साथ स्टॉक मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन ये पाया गया है कि जो 15 कर्तव्य हैं, उनमें से 4 कर्तव्यों का उल्लंघन सीधे तौर पर किया गया और अपनी मनमर्जी से खुद ही डीपीसी की ओर से नोटशीट चला दी गई और उसके बाद दवाओं की खरीदी में गड़बड़ी की गई। ऐसी भी खबर है, जो सूचना और शिकायत पहुंची है, उसके मुताबिक ऐसी दवाओं की भी खरीदी कागजों में दिखा दी गई, जो कि स्टॉक से नदारद मिली। तो इस मामले की शिकायत जो है न सिर्फ प्रशासन के पास बल्कि ईओडब्ल्यू के पास भी पहुँची है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले की शिकायत की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का ऐसा कहना है कि शिकायत की जांच के बाद इसमें एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई ईओडब्ल्यू की ओर से की जा सकती है। वहीं जबलपुर के जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर नवीन कोठारी, उनकी ओर से भी एक इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। इसमें 3 सदस्यीय एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है, जो कि 7 दिन के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद विभागीय कार्रवाई करने की बात सीएमएचओ कर रहे हैं। यानी इस मामले पर जिससे एक बार एक महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया गया एक घोटाले के जरिए, उसमें 2 स्तर की कार्रवाई करने की बात अब कही जा रही है, जिसमें न सिर्फ विभागीय जांच होगी, उस पर कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ईओडब्ल्यू भी, चूंकि केंद्र सरकार से ये राशि जारी हुई थी और जब कोई आर्थिक अपराध होता है तो उसमें जाहिर सी बात है ईओडब्ल्यू इस पर भ्रष्टाचार की धाराओं में केस आगे रजिस्टर कर सकता है। लेकिन फिलहाल शिकायत की जांच की जा रही है। प्रमा फेसाई जांच के बाद जो एविडेंस होंगे उसके मुताबिक ईओडब्ल्यू भी इस मामले पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। लेकिन शुभांगी, आप सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे में एक के बाद एक घोटाले सामने आए। इससे पहले हाल ही में जबलपुर के संजीवनी क्लिनिक्स में भी बड़ा घोटाला आया था, जहां दवाओं को खरीदे बिना स्टॉक पर उनकी फर्जी एंट्री दिखा दी गई थी। उसमें तत्कालीन सीएमएचओ को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन इस बीच टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी, टीबी मुक्त भारत अभियान में भी एक घोटाले का आरोप लगा है और यही वजह है कि इस मामले की 2 स्तर पर जांच की बात अब की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जैसे कि आपने ये जानकारी दी कि फिलहाल एक प्रॉपर समिति का गठन इसमें किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब रिपोर्ट में और किनके नाम सामने आते हैं, ये घोटाला कैसे किया गया, क्या जानकारी इसमें आती है, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।